हम में से लगभग हर पुरुष ने कभी न कभी वह क्षण महसूस किया है जब सामने बैठी स्त्री ने कुछ कहा भी और नहीं भी कहा। उसके होठों पर उभरी आधी सी मुस्कान, पलकों का क्षणिक कंपन या अचानक पसर आई खामोशी, यह सब कुछ ऐसा रहस्यमय कोड है जिसे पर लेना आसान नहीं। जो लोग इन अनकहे इशारों की लिपि समझते हैं वे सीधे हृदय के बेहद भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। जो नहीं समझते वे आजीवन सतह पर ही हाथ पैर मारते रहते हैं। इस निबंध का उद्देश्य ठीक उसी अदृश्य भाषा को सामने लाना है, वह भाषा जो शब्दों के बजाय भावनाओं, हरकतों और डार्क साइकोलॉजी की महीन तरंगों से गुंथी होती है। सामाजिक सांस्कृतिक बचपन से सीखे गए व्यवहार तथा जैविक प्रवृत्तियां तीनों स्त्रियों के संचार पैटर्न को एक विशिष्ट दिशा देती है। जहां पुरुष बहुधा तर्क और रैशन लॉजिक के रास्ते संवाद चुनते हैं, वहीं स्त्रियां अक्सर भावनात्मक सुरक्षा और संबंधपरक सूक्ष्म संकेतों को प्राथमिकता देती है। इसलिए उनका कथन "मुझे फर्क नहीं पड़ता, दरअसल मुझे बहुत फर्क पड़ता है" का सौंदर्यात्मक आवरण हो सकता है। यह आवरण उन्हें तात्कालिक टकराव से बचाता है और साथ साथ यह जांच भी लेता है कि सामने वाला उनकी भावनात्मक गहराई को पढ़ सकता है या नहीं। यही बिंदु हमारे पूरे विमर्श की जुड़ी है, कथ्य और संकेत का द्वंद्व। स्त्रियों का मौन अक्सर पुरुष मन को सबसे अधिक उलझन में डालता है। जब वे चुप रहती है तो कोई खालीपन नहीं बल्कि एक तीव्र नाद फैलता है। मौन का अर्थ हो सकता है अपेक्षा, असहमति, नाराजगी या कभी कभी कोमल आमंत्रण भी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला सोपान यही है कि हम उस मौन को सुनना सीखें। दूसरों की आंखों में जाकर "मैं तुम्हारी खामोशी को मान्यता देता हूँ" यह वाक्य बिना बोले कहना विश्वास की सबसे सशक्त बुनियाद डाल देता है। शरीर बोलता है, शब्द नहीं। बॉडी लैंग्वेज के 5 प्रामाणिक कोड। ऑफ कॉन्टैक्ट का उतार चढ़ाव। जब कोई स्त्री लगातार आंखों में झंकी और फिर पलकों को धीरे से झुका ले तो यह द्वंद्वात्मक भाव आकर्षण और संकोच का सूचक है। आंखों में टिके रहना जोश दिखाता है, धीरे झुकना सामाजिक मर्यादा की याद दिलाता है। 2 पलकें झपकाना। वैज्ञानिक शोध बताता है कि लगातार और तेज ब्लिंक रेट हल्की घबराहट एवं रोमांच दोनों दर्शाता है। रोमांच के क्षणों में सक्रिय होता है और झपकियों तेज हो जाती है। 3 होठों से खेलना। कभी दांतों से हल्के से काटना, कभी उंगली से छू लेना, यह संघर्ष है। वह आकर्षित तो है मगर पूरी तरह व्यक्त नहीं होना चाहती। 4 बालों को छूना, कर्ल बनाना। यह व्यवहार कहलाता है मनमानी सज्जा जो अनजाने में भावी साथी का ध्यान खींचने की जैविक कोशिश है, किंतु बार बार बालों को पीछे ले जाकर दूर देखना या मानसिक अनुपस्थिति का द्योतक है। 5 शरीर का झुकाव और खुलापन। अगर ट्रैक आपकी दिशा में झुका है तो कन्वर्सेशन में वास्तविक दिलचस्पी है। दाएं बाएं या पीछे टिकना दूरी बनाने का संकेत है। उसी तरह घुटनों पाँव की दिशा भी अचेतन इरादा दर्शाती है। अनेक पुरुष यह सोचकर घबरा जाते हैं कि स्त्री उन्हें बार बार परखकर उनकी नीयत जांच रही है, जबकि सच्चाई यह है कि वह उनकी इज्जत अर्थात आत्मसंयम, स्थिरता और भावनात्मक समर्पण को जांचती है। कभी कभी वह जानबूझकर कड़ा प्रश्न पूछेगी, कटाक्ष करेगी या अनुचित आरोप लगाएगी ताकि देख सके क्या उसका साथी खुद होकर शब्दहिंसा करेगा या विनम्र विचारशील प्रतिक्रिया देगा। यहाँ सफल वही होता है जो क्षणिक अहंकार का विस्फोट रोक लेता है। इसी परीक्षण में पास होने के बाद ही विश्वास का असली कपाट खुलता है। डार्क साइकोलॉजी शब्द से कई लोग डरते हैं, जबकि इसका सार यह है कि हम मनुष्य की अनजानी प्रेरणाएं, रक्षातंत्र और व्यवहारिक शॉर्टकट समझे। यदि आप माइक्रो एक्सप्रेशन, डायनामिक अथवा का सही ज्ञान रखते हैं तो आप न केवल संबंध प्रगाढ़ कर सकते हैं बल्कि अपने आत्मरिमोट को भी बेहतर रंग से संचालित कर पाते हैं। किंतु चेतावनी आवश्यक है। यह विज्ञान किसी के भावनात्मक शोषण हेतु नहीं बल्कि सशक्त विकसित करने के लिए अपनाए। यदि मित्र सुंदरी कहती है मैं ठीक हूँ तो सीधा अच्छा ठीक है न कहें। हल्के मुस्कान के साथ पूछे चेहरे की कहानी तो पन्ना दर पन्ना कुछ और लिख रही है, सुनूं। यह नर्म आग्रह सुरक्षात्मक माहौल बनाता है। देर से पहुंचना आपका पुराना दोष है। शिकायत आने पर डिफेंस न लीजिए बल्कि कहिए बिल्कुल सही बोला, लेट हो गया हूं, चलो इस गलती की कॉफिर मेरी ओर से।
यह हास्यपुट और दोष स्वीकार दोनों स्त्री मन को आश्वस्त करते हैं। मान लीजिए वह शांत है, फोन भी नहीं देख रही। ऐसी स्थिति में प्रश्नबम मत दागिए, बस गर्म चाय का कप आगे रखिए और शांत बैठिए। मौन की साई अनुभूति कई बार शब्दों से बड़ा सेतु बना देती है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में कहा गया है, इंद्रियजय ही जगतजय है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही पुष्ट करता है कि उच्च करिश्मा की मूल चीज है। जिसने स्वयं पर अंकुश पा लिया, वही दूसरों के मन के घोड़े साध सकता है। भावनात्मक तूफान या आलोचना तीनों अक्सर हमारे व्यक्तित्व को निखार सकते हैं यदि प्रतिक्रिया के स्थान पर हम चुने, क्रोध के स्थान पर हम विवेक चुने। डार्क साइकोलॉजी समझ लेना महान उपलब्धि है, पर इसका नैतिक आयाम अनिवार्य है। रिश्ता किसी युद्ध कौशल का मैदान नहीं जहां चतुराई से विजय लूटनी हो, यह दो आत्माओं का है। यदि आप संकेत पढ़कर केवल स्वार्थ सिद्धि चाहेंगे, तो हृदय की भूमि पर कांच बोएंगे और अंततः स्वयं घायल होगे। आत्मसम्मान, पारदर्शिता और सहमति ये तीन स्तंभ कभी न छोड़े। स्त्रियां कई बार भाव को परिधान पहनाकर प्रस्तुत करती है ताकि संवेदनशीलता की परीक्षा हो सके। दो मौन, नजर, देहभंगिमा ये सब ऐसे अक्षर है जिन्हें पढ़ने के लिए हमें संवेदना की नई वर्णमाला सीखनी होती है। 3 टेस्टिंग फेज दरअसल रिश्ते की प्रामाणिकता जांचने की क्रिया है, जहां आत्मसंयम ही सर्वोच्च योग्यता प्रमाणित होती है। डार्क साइकोलॉजी के औजार यदि सही दिशा में उपयोग हो तो वे हमें आत्मपुरस्कार तथा अवसर्य अनकंडीशन सम्मान सिखाते हैं। अंत में स्मरण रहेगा, रिश्ते कोई पहेली नहीं जिन्हें चतुराई से हल कर लिया जाए। वे तो जीवित पौधे हैं जिन्हें संवेदना, धैर्य और पारस्परिक सम्मान के जल से सींचना पड़ता है। जो पुरुष इस गुप्त भाषा की पढ़ाई में उत्तीर्ण हो जाते हैं, वे केवल किसी स्त्री तक नहीं, स्वयं की गहराइयों तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर संबंध अंततः आत्मदर्शन की ही तो यात्रा है। और जब आत्मदर्शन हो जाए तो वाणी, संकेत, मौन सब मिलकर एक अनिर्वचनीय संगीत रचते हैं, जिसमें दोनों हृदय एक ही ताल पर धड़कते हैं। अब वह यह भी जानता है कि ज्ञान का दुरुपयोग रिश्तों का दीमक है, इसलिए वह और सिया दोनों यह अनकहा समझौता निभाते हैं कि उनके बीच इज्जत और आत्माज़ादी सबसे बड़ा उपहार है। और अगर कभी कोई नया उछाल, कोई नई खामोशी या कोई पुराना डर लौट आता है, तो वे पहले खामोशी से एक दूसरे की आंखें पढ़ते हैं, फिर वही मुस्कुराहट, वही समझ, वही दिल से दिल तक का सीधा पुल। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले आरव कैमरे की तरफ देखकर इतना ही कहता है, अगर इस कहानी का कोई हिस्सा तुम्हारे दिल को छू गया तो अपनी राय जरूर लिखो, लेकिन याद रखो, इस सोच का असली मकसद किसी को जीतना नहीं, रिश्तों को संवारना और खुद को बेहतर बनाना है। अगली बार मिलेंगे मन की बाकी खामोशियों के साथ।